नमस्कार, मैं हूं पूजा सिंह और आप देख रहे हैं आर्यन टीवी नेशनल। चलिए खबरों की शुरुआत करेंगे उत्तर प्रदेश की कुछ खास बड़ी खबरों के साथ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शिवपुर के कंपोजिट स्कूल में स्कूल चलो अभियान का भव्य शुभारंभ किया। इस अवसर पर नवीन शैक्षणिक सत्र की पाठ्य पुस्तकों का वितरण किया गया और निपुण विद्यालयों एवं निपुण विद्यार्थियों को प्रमाण पत्र प्रदान किए गए। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बच्चों और अभिभावकों को शिक्षा के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि इस अभियान का उद्देश्य बच्चों को स्कूलों तक पहुंचाना और उन्हें गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करना है। तो वहीं आपको बताते चले स्कूल चलो हम कार्यक्रम के शुभारंभ के अवसर पर समारोह में उपस्थित उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगी, इसी काशी के शिवपुर विधानसभा क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक, श्रम और सेवायोजन विभाग के मंत्री श्री अनिल राजभर जी, प्रदेश के सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम विभाग के मंत्री श्री राकेश सचान जी, इस विधानसभा क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक और उत्तर प्रदेश सरकार में मेरे सहयोगी मंत्री श्री रविंद्र जायसवाल जी, उत्तर प्रदेश सरकार के बेसिक शिक्षा विभाग के मंत्री श्री संदीप सिंह जी, वाराणसी के महापौर श्री अशोक तिवारी जी, जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती पूनम मौर्य जी, माननीय विधायक डॉक्टर नीलकंठ तिवारी जी, अवधेश सिंह जी, श्री त्रिभुवन राम जी, सुशील सिंह जी, विधान परिषद के माननीय सदस्य श्री हंसराज विश्वकर्मा जी, धर्मेंद्र सिंह जी, अपर मुख्य सचिव शिक्षा पार्थ सारथी सेन शर्मा जी, यहां पर आज के इस कार्यक्रम के अवसर पर उपस्थित बेसिक शिक्षा विभाग के सभी अधिकारीगण, सभी सम्मानित शिक्षकगण और जिन बच्चों को आज यहां पर स्कूल चलो अभियान के पावन कार्यक्रम के साथ जोड़ा गया है, ऐसे हमारे शिवपुर के इस विद्यालय से जुड़े हुए हमारे सभी भारत के जो भविष्य हैं, ऐसे सभी बालक और बालिकाएं और उपस्थित बहन और भाइयों, मैं सबसे पहले बेसिक शिक्षा विभाग को स्कूल चलो अभियान के लिए हृदय से बधाई देता हूं। इस पूरे कार्यक्रम के प्रति अपनी शुभकामनाएं भी व्यक्त करता हूं। मुझे याद है जब 2017 में सरकार बनी थी, तब हम लोगों ने 1 जुलाई को स्कूल चलो अभियान का शुभारंभ किया था। उससे पहले मुझे प्रदेश के अंदर अलग अलग जनपदों में जाने का अवसर प्राप्त हुआ था और मैंने इस बात को अनुभव किया था कि उस भ्रमण कार्यक्रम के दौरान मुझे बेसिक शिक्षा विभाग के भवन की जर्जर स्थिति और बंदी के कगार की ओर पहुंच रहे विद्यालयों की स्थिति को भी मैंने देखा था। मैं एक जनपद के एक विद्यालय में गया था जहां पर प्रधानाचार्य ने मुझसे बताया कि उनके विद्यालय में अब लगातार संख्या कम हो रही है, 10 से कम बच्चे रह गए हैं और नए सत्र में हो सकता है वे बच्चे भी ना आए। आखिर वे बच्चे जा कहां रहे हैं? जब मैंने प्रश्न किया, उन्होंने कहा साहब बच्चों में पढ़ने की रुचि नहीं। मैंने कहा बच्चों में पढ़ने की रुचि नहीं है या आप लोगों की पढ़ाने में रुचि नहीं है? ये दोनों में अंतर है।
उसकी जिज्ञासा को बढ़ाना ये हमारा काम है। शिक्षा ये केवल सर्टिफिकेट उपलब्ध करवाने का या डिग्री हासिल करने का माध्यम नहीं है। ये मनुष्य को मनुष्य बनाने के लिए, उसको संस्कारित करने के लिए, समाज और राष्ट्र के भविष्य को गढ़ने का एक सशक्त माध्यम है। और उसके योजक के रूप में ईश्वर ने जो भूमिका हमारे आदरणीय गुरुजनों को दी है, शिक्षकों को दी है, अगर वह अपने इस महती जिम्मेदारी का निर्वहन करेंगे तो उसके बेहतरीन परिणाम सामने आएंगे। और मैं इस बात पर प्रसन्नता की अनुभूति कर सकता हूं कि उत्तर प्रदेश के बेसिक और माध्यमिक शिक्षा विभाग से जुड़े हुए सभी शिक्षकों ने, गुरुजनों ने मेहनत किया, परिश्रम किया, ऑपरेशन कायाकल्प को सफलता की नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। स्कूल चलो अभियान में हर बच्चे को स्कूल तक पहुंचाने के लिए अपने स्तर पर प्रयास किया। आज परिणाम क्या है? आज ऑपरेशन कायाकल्प की जब बात आती है तो भारत सरकार के नीति आयोग ने भी देश के अंदर शिक्षा के सक्सेस स्टोरी में उत्तर प्रदेश के हिस्से में जो सबसे सक्सेस स्टोरी दी है वह ऑपरेशन कायाकल्प को दिया है कि ऑपरेशन कायाकल्प में कैसे 1,36,000 से अधिक विद्यालय बुनियादी आवश्यक संसाधनों से युक्त हुए हैं। कैसे ऑपरेशन निपुण के माध्यम से सामान्य शिक्षा के बारे में बच्चों के मन में जिज्ञासा बढ़ी है और उन्हें अक्षर ज्ञान और अंकों का ज्ञान हुआ है। ये सभी वे उपलब्धियां हैं जिसने उत्तर प्रदेश के अंदर बच्चों के मन में स्कूल जाने का, और ये तभी संभव हो पाया जब शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने और हमारे शिक्षकों ने मेहनत की, परिश्रम किया। और आज परिणाम हमारे सामने है कि जो जर्जर हो चुका था वही विद्यालय में 3 वर्ष के बाद गया। तो 3 वर्ष के बाद मैं तब इसलिए गया था क्योंकि वही प्रधानाचार्य 3 वर्ष के बाद उस विद्यालय में 250 से ज्यादा बच्चे थे और विद्यालय का चयन, प्रधानाचार्य का चयन राष्ट्रपति पुरस्कार के लिए भी हुआ था। और तब मैं उस विद्यालय में फिर गया था। मैंने कहा क्या है? उन्होंने कहा साहब हमारे विद्यालय में अब 250 से ज्यादा बच्चे हैं और विद्यालय में हर अभिभावक इस कार्यक्रम के साथ जुड़ता है, वह आप भी उसका उदाहरण बन सकते हैं। आज जो चर्चा यहां पे हमारे मंत्रीगण कर रहे थे, सत्र के पहले की स्थिति क्या थी? न सरकार के एजेंडे में शिक्षा थी, न गरीब बच्चों के बारे में या सामान्य किसी भी बच्चे के बारे में कोई चिंता भी नहीं थी, क्योंकि उनके लोग नकल कराते थे। नकल कराने के लिए उनके लिए आवश्यक था कि स्कूल में पठन पाठन न हो, भले इन बच्चों के भविष्य पर विपरीत असर पड़े, उन पे कोई चिंता नहीं होती थी, उनका अपना काम चल लेता था। एक काम चलाओ व्यवस्था से समाज का उन्नयन नहीं होता है, राष्ट्र सशक्त नहीं होता है, समृद्धि की नई ऊंचाइयों तक हम नहीं प्राप्त कर सकते। याद रखना, सामाजिक और आर्थिक समानता लानी है, सामाजिक न्याय के लक्ष्य को सही मायने में जमीनी धरातल पर उतारना है तो हमको सबको शिक्षित करना पड़ेगा। आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से जो परिवर्तन आया है, याद करिए क्या स्थितियां थी। ड्रॉप आउट रेट 19% से अधिक था यूपी के अंदर 2017 के पहले। तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी क्लास के बाद बच्चे स्कूल छोड़ देते थे, नहीं जा पाते थे। लोग क्या बोलते थे? हम बोलते थे क्यों बच्चे स्कूल छोड़ दे रहे हैं, क्यों हमें दिन भर बच्चे घूमते हुए दिखाई देते हैं, क्यों घूमते हुए दिखाई देते हैं। हमें नाराजगी व्यक्त करनी पड़ती थी कि मैं किसी रोड में जाता हूं, मैं देखता हूं बच्चे दिन भर घूमते हैं, कोई तालाब में खेल रहा है, कोई भैंस के साथ खेल रहा है, कोई
किसी मोहल्ले में वहां पर कीचड़ में ऐसे खेले जा रहे हैं, धूल में खेले जा रहे हैं, क्यों घूम रहे हो, स्कूल क्यों नहीं जा रहे हैं? तो लोग कहते थे साहब स्कूल दूर है। हमने प्रदेश भर से डाटा इकट्ठा करवाए और इकट्ठा करने के बाद हम लोग इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि वे स्कूल इसलिए नहीं जाते थे क्योंकि स्कूल में टॉयलेट नहीं थे, बालक और बालिकाओं के लिए टॉयलेट नहीं थे, पेयजल की व्यवस्था नहीं थी, असमय स्वस्थ होते थे बच्चे। आज मुझे इस पर गौरव की अनुभूति होती है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से, उनके मार्गदर्शन और उनके नेतृत्व में आज बेसिक शिक्षा परिषद की लगभग सभी विद्यालयों में बालक और बालिकाओं के लिए अलग अलग टॉयलेट, पेयजल की व्यवस्था हुई है और ड्रॉप आउट रेट 19% से घट करके आज मात्र 3% तक पहुंचा है। और मैं बेसिक शिक्षा परिषद से जुड़े हुए सभी अधिकारी और सभी गुरुजनों से, सभी शिक्षकों से इस बारे में विनम्र अनुरोध करूंगा कि ड्रॉप आउट रेट को 0 तक पहुंचाने के लिए हमें कार्य करना है। यह आपके लिए एक उदाहरण होगा, आप अन्यों को इसका उदाहरण दे सकते हैं और ये बेसिक शिक्षा विभाग की सक्सेस स्टोरी होगी। जितना पैसा दिया गया है, याद रखना उत्तर प्रदेश में हम स्कूली शिक्षा पर 80,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि खर्च करते हैं, 80,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि। इसका रिजल्ट आना चाहिए। ये पैसा इसलिए दिया जाता है जिससे परिणाम सामने आए और परिणाम के वाहक आप शिक्षकगण हैं, बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारीगण हैं। आपने मेहनत की, सरकार आपके साथ खड़ी हुई। आपने देखा होगा जहां कस्तूरबा गांधी विद्यालय नहीं थे, वहां पर उस ब्लॉक में भी कस्तूरबा गांधी विद्यालय के लिए हमने इस बजट में पैसा दे दिया। कस्तूरबा गांधी विद्यालय में गरीब बालिकाएं पढ़ती हैं, उन बच्चियों के लिए 8वीं तक की शिक्षा थी। कुछ जगहों पर हमें देखने को मिला कि बहुत सारे अभिभावक उसके बाद स्कूल नहीं भेज रहे हैं। हमने कहा नहीं, हम 12वीं तक इसको चलाएंगे और कस्तूरबा गांधी विद्यालय 12वीं तक प्रारंभ हो गए। श्रमिकों के लिए और निराश्रित बच्चों के लिए कोई जगह नहीं थी, तो हमने अनिल राजभर जी से कहा कि भाई आप भी अपने विभाग में बीओसी बोर्ड के पैसे का इस्तेमाल करिए। श्रमिकों और निराश्रित बच्चों के लिए हम लोगों ने अटल आवासीय विद्यालय प्रारंभ किए। अब हर जनपद में पहले चरण में 2-2 सीएम कंपोजिट विद्यालय और इस बार के बजट में भी 2-2 और विद्यालय के लिए हम लोगों ने प्री प्राइमरी से लेकर के 10-12वीं तक एक कैंपस में सभी बच्चे अत्याधुनिक शिक्षा प्राप्त कर सकेंगे, इसके लिए धनराशि उपलब्ध करवा रहे हैं। 6ठी क्लास से मैं पहली 6 वर्ष का बच्चा होगा, उसका पहली क्लास में एडमिशन होगा, लेकिन 3 से 6 वर्ष के बच्चे क्या करेंगे, उनके लिए प्री प्राइमरी के रूप में बाल वाटिका हर आंगनवाड़ी केंद्र में बनाने का कार्य युद्ध स्तर पर आगे बढ़ा है। हमने धनराशि की व्यवस्था की है। ये परिवर्तन बच्चे, मुझे याद है 17 के पहले ये बच्चे 60% से ऊपर बालिका। तो वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्कूल के बच्चों के लिए खास कार्यक्रम आयोजित किया। इस दौरान उन्होंने स्वयं बच्चों को खाना परोसा। बच्चे बहुत खुश दिखे और उत्साह के साथ खाना खाया। मुख्यमंत्री ने उनके साथ बातचीत भी की और बच्चों को पोषण और स्वास्थ्य के महत्व के बारे में भी समझाया। वहीं इस मौके पर स्कूल के शिक्षक और शिक्षा विभाग के अधिकारी भी मौजूद रहे। वहीं कार्यक्रम का उद्देश्य बच्चों में सही खान पान और स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़ाना था। बच्चों और अभिभावकों ने इस पहल की सराहना की। तो वहीं आपको बताते चले, इस दौरान सीएम पुष्कर सिंह धामी खुद अपने हाथों से बच्चों को खाना परोसते नजर आए। जहां सीएम के हाथों से खाना खा बच्चे काफी प्रसन्न और उत्साहित नजर आए। साथ ही पोषण के महत्व को भी बच्चों को समझाते हुए नजर आए सीएम। वहीं आपको बता दें, शिक्षक और अधिकारी भी इस दौरान मौजूद रहे।
तो वहीं संभल में माध्यमिक शिक्षा मंत्री गुलाब देवी ने स्कूल चलो अभियान का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने अभियान के प्रचार वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। मंत्री और जिलाधिकारी डॉक्टर राजेंद्र पेंसिया ने भी इस कक्षा में नामांकन करवाने वाले बच्चों को फूल माला पहनाकर और पुष्प देकर सम्मानित किया। अभियान का पहला चरण 1 अप्रैल से 15 अप्रैल तक चलेगा, जहां कार्यक्रम जनपद मुख्यालय बहजोई कलेक्ट्रेट कैंपस में शुरू हुआ। इसका उद्देश्य सभी बच्चों को स्कूल में नामांकन दिलवाना और शिक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। वहीं यह अभियान बच्चों की शिक्षा में रुचि बढ़ाने में मदद करेगा। तो वहीं आपको बताते चले, पहली कक्षा में बच्चों को किया गया सम्मानित। गुलाब देवी ने अभियान की शुरुआत की। इस दौरान वाहन को भी हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। वहीं आपको बताते चले, संभल में कार्यक्रम आयोजित किया गया। पहली कक्षा के बच्चों को इस दौरान सम्मानित किया गया, फूलमाला पहनाकर और पुष्प भेंट कर उन्हें सम्मानित किया गया। साथ ही इस दौरान बच्चों को भी शिक्षा के महत्व के बारे में बताया गया। पहली कक्षा के बच्चों को सम्मानित किया गया। तो वहीं वाराणसी दौरे पर आए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने अपने सादगी भरे अंदाज से लोगों का दिल जीत लिया। एयरपोर्ट जाते समय उनका काफिला मिंट हाउस स्थित श्रीराम भंडार पर रुका, जहां उन्होंने कचौड़ी, पूरी भाजी और जलेबी का स्वाद लिया। उन्होंने कहा कि हर शहर की अपनी खान पान संस्कृति और उसकी पहचान होती है। इस दौरान सीएम आम लोगों से मिले, बातचीत की और बेहद सहज भी नजर आए। स्थानीय लोगों ने उनके व्यवहार की सराहना की। इस घटना की तस्वीरें भी और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। तो वहीं आपको बताते चले, वाराणसी दौरे पर सीएम मोहन यादव। तो वहीं बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां लखनऊ में बड़ी आतंकी साजिश नाकाम। लखनऊ रेलवे स्टेशन पर हमले का था प्लान, सिंगल बॉक्स उड़ाकर हादसे की थी योजना। साथ ही आईएसआई के हैंडलर समेत 4 आतंकियों को गिरफ्तार किया गया है। तो वहीं आपको बता दें, यूपी एटीएस ने सभी की मांगी रिकॉर्ड। आपको बता दें, लखनऊ एनआईए कोर्ट में संदिग्ध आतंकियों की पेशी भी होनी है। चारों संदिग्ध आपको बता दें आतंकवादियों को कोर्ट लाया गया, जहां एटीएस कमांडो की कड़ी सुरक्षा में उन्हें लाया गया। वहीं शाकिब, लोकेश, विकास, अरबाज की पेशी होगी। तो ये आपको बता दें, लखनऊ में एक बड़ी आतंकी साजिश को समय रहते नाकाम कर दिया गया। आतंकियों का प्लान रेलवे स्टेशन पर हमला करने का था, जिसमें सिग्नल बॉक्स को उड़ाकर बड़ा हादसा करने की तैयारी थी। इस मामले में आईएसआई से जुड़े हैंडलर समेत 4 आतंकियों को गिरफ्तार किया गया है। यूपी एटीएस अब सभी आरोपियों से पूछताछ के लिए रिमांड मांग रही है, ताकि साजिश के पूरे नेटवर्क का खुलासा किया जा सके। तो यहां आपको बताते चले, साजिश को नाकाम किया गया, जहां साजिश के पूरे नेटवर्क का खुलासा करने में जुटी हुई है पुलिस। तो वहीं आरोपियों की रिमांड भी मांग रही है कोर्ट से पुलिस, जिसके चलते साजिश के पूरे नेटवर्क का खुलासा किया जा सके। वहीं आपको बता दें, यूपी एटीएस ने सभी आरोपियों से पूछताछ कर रही है। साथ ही रेलवे स्टेशन पर हमले का था प्लान, जहां आपको बता दें, लखनऊ में एक बड़े हमले का प्लान कर रहे थे आरोपी आतंकवादी। साथ ही आपको बता दें, आतंकवादियों को प्लान रेलवे स्टेशन पर हमला करने का था, जिसमें सिग्नल बॉक्स को उड़ाकर बड़ा हादसा कराने की तैयारी थी। इस मामले में आईएसआई से जुड़े हैंडलर समेत 4 आतंकियों को गिरफ्तार किया गया है। यूपी एटीएस अब सभी आरोपियों से पूछताछ के लिए रिमांड मांग रही है, ताकि साजिश के पूरे नेटवर्क का खुलासा किया जा सके। तो वहीं आपको बताते चले, आतंकियों के मंसूबे जो है नाकाम होते हुए नजर आए, जहां एटीएस की कड़ी कार्यवाही मुस्तैदी के चलते ये साजिश नाकाम हुई। वहीं आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखा रहे हैं हम, आतंकी की साजिश नाकाम। लखनऊ रेलवे स्टेशन पर हमले का था प्लान, सिग्नल बॉक्स उड़ाकर हादसे की थी योजना। आईएसआई के हैंडलर समेत 4 आतंकी गिरफ्तार। पाकिस्तानी हैंडलर से जुड़े गिरोह का भी इस दौरान खुलासा हुआ है, जहां एटीएस ने सरगना समेत 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। सोशल मीडिया के जरिए चल रहा था ये पूरा नेटवर्क, जिसका खुलासा हुआ। वहीं रेलवे स्थानों को निशाना बनाने की साजिश रच रहे थे आतंकी, जहां रेकी कर पाकिस्तान भेजी जा रही थी ये पूरी जानकारी। वहीं आपको बता दें, लखनऊ में बड़ी आतंकी साजिश नाकाम होती हुई
लखनऊ रेलवे स्टेशन पर हमले का प्लान था, जहां सिग्नल बॉक्स उड़ाकर हादसे की थी ये पूरी योजना। तो वहीं एटीएस ने आतंकियों की साजिश नाकाम की। वहीं आईएसआई हैंडलर समेत 4 आतंकियों को गिरफ्तार भी किया है। वो आपको बता दें, सीतापुर के हरगांव ब्लॉक की बरियाडीह ग्राम पंचायत में सरकारी योजनाओं के गड़बड़ी के आरोप लगे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लाभ दिलाने के नाम पर उनसे 2000 तक वसूले गए, लेकिन कई लोगों को अब तक मकान नहीं मिला। आरोप है कि पात्र लोगों को नजरअंदाज कर अपात्र लोगों को लाभ दिया गया है। लाभार्थियों के चयन में भी पारदर्शिता नहीं बरती गई। ग्रामीणों ने इस मामले की शिकायत अधिकारियों से की, लेकिन अब तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है। लोग अब निष्पक्ष जांच और दोषियों पर सख्त कार्यवाही की मांग कर रहे हैं। कौन सी है गाँव? भैरमपुर। क्या मामला है? मामला है सर जी, गरीब आदमी है हम, और हमसे 35 आवास के हमारे पैसे ले लिए, 3500। ना आवास मिले, ना लेटरीन है, ना निकास है, ना तो खड़ंजा लगा हुआ, तिरपाल के नीचे रहते हैं। और जो बरसात हो जाते सर, ऐसे बैठे रहते रात भर। कौन प्रधान है? समीम। कब पैसा लिया? ये जब जल्दी में लिए, जैसे साल भर हो गए इलेक्शन के, तब लिए। अभी तक कोई आवास नहीं? कोई आवास ना मिले। क्या कह रहे हैं? कुछ भी ना कह रहे, सुनवाती ना कर रहे। वहाँ जाओ तो मिली, महीना तक ना बोले, ना यहाँ आते हैं। बात की प्रधान से? बात हुई। क्या बताया? कह रहे तुम्हारा बना है, हम क्यों दे तुमको। न पेंसिल बनवा रहे, न राशन कार्ड। क्या कोई पक्का मकान आपका बना है क्या? चोरी बना है। क्या नाम है आपका? गुंजा। कहाँ रहते हैं? कुरमन। क्या समस्या है आपकी? हमारी समस्या आई आज न, आज के 4 साल पहले हमसे कहीं जाकर कि पैसा दो, प्रधान हमका भेजी नहीं, ठीक है, कि तुम्हारा हम कॉलोनी बनवा दीजिए। हमका कॉलोनी इतनी बड़ी कल्ला ना मिला जो तावा हम धोई। कितने पैसे लिए आपसे? 3000 रुपए। कौन लिया? जयकरण लिए हैं या प्रधान लिए हैं? कोई प्रधान कहीं ना है, इनका दो कॉलोनी, मतलब इनके माध्यम से नहीं बनी। क्या नाम है? शोभा। कहाँ रहती? में। क्या समस्या है आपकी? समस्या ये है, प्रधान 5000 रुपए ले रहे, कुछ काम नहीं हमारे करें, और कहीं अब दीवा कुछ देकर काम नहीं कर रहे। अब हम का करी, गरीब आदमी मजूरी भूरी खाए रहे ने। इसकी शिकायत नहीं की? अब शिकायत का, अब हमारे कोई दौड़े धूपे वाला ना है, तो कौन जाए दौड़े धूपे करे, पैसा ले ली खाए ली। अब का करी, हम बैठे हम चाय के। अच्छा, तो कहती हो तो क्या कहते प्रधान? वो कहते रहे आई जी यह सहारा देते, कोई आगे काम नहीं हो रही। हाँ, कब तक बताया कॉलोनी मिल जाएगी? अब जो आपको पता न, अब हमका देते कि नहीं। अब जब रुपये खाएगा है तब आगे का दी हमका। रुपये तो तुमने दिए थे? हाँ। कितने? 5000। कहाँ रहते हैं? कुरमीनपुरवा। ये कौन सा गाँव? ये भैरमपुर। क्या समस्या है आपकी? समस्या हमारी ये है कि हम कम से कम 10-12 बार उनसे ये मांग किए कि हमारी 100 मीटर की दूरी है हमारे घर से खरंजा तक। उन्होंने, हमने कहा कि ठीक लगवा रहा हूँ, और यहाँ लिखित में दे दिए कि इनकी खरंजा लग चुकी है और लगा नहीं है। मतलब पैसा निकल चुका है सर। आज तक नहीं दे रहे हैं। अभी भी हम मांग किए लेकिन नहीं दिए। 76 से भी मांगे तो वहाँ से भी उनकी वो आई, तो यहाँ इन्होंने कहे कि ठीक है, आप बार हमारी शिकायत क्यों कर रहे हो, मैं यहाँ दे रहा हूँ, मैं लगवा दे रहा हूँ, आप इतना परेशान क्यों हो रहे हैं। तो हम लोग अपना वो रहे कि ठीक है लगवाएंगे, लेकिन आज तक का कोई हमारी लोग की सुनवाई नहीं हुई। प्रधान समीम। क्या समस्या है? समस्या ये है, हमारे वहाँ जो है ग्राम सभा बरियाडीह पड़ती है। ग्राम सभा बरियाडीह में जो है ग्राम प्रधान समीम के द्वारा जो काफी घोटाला, गौशाला से लेकर तालाब, नल, खड़ंजा काफी घोटाला किया गया है। जो इसकी राजा गढ़पड़ार डीएम साहब जो हैं, इसकी प्रेजेंट टाइम पर जांच इसकी होनी चाहिए। और काफी आवास के नाम पे हमारे गांव में महिलाएं हैं। ग्राम सभा बरियाडीह में सबसे पैसे की वसूली की गई है, धनुगाई की गई है, ना उनको आवास मिला है और ना ही तो उनको लेटरिन शौचालय कुछ भी नहीं मिला है। और ग्राम प्रधान के पास जब कोई जनता जाती है कि सर हमारा पैसा वापस कर दो, तो गंदी गाली दे के भगा देता है, कहता है कि जाओ हमारा जो करना हो कर लीजिए। कमला। कहाँ रहते हैं? भैरमपुर। क्या समस्या है? समस्या आया है कि हम टूटी मड़ैया पड़ी रहे, चलिए आइए फोटो लीजिए, कहीं तुरंत आए, कहीं हमका इतने पैसा दो,
तुम्हारी कॉलोनी बनवा दी। कितने पैसे दिए? 8,000 कहीं हम भैया निकाल के यहाँ कैसो गरीबी से नहीं उधार व्यवहार लाए की यहाँ दे दिए। इतने 5 साल हो गए प्रधानी उपजाए पर है, कॉलोनी अभी नहीं चक्का मिली। सहारा लगाए बैठे हैं तो भैया हमारे लड़का सब मजदूरी करते लखनऊ में यहाँ, तो पैसा लाए के यहाँ दिए। अब कहाँ से ने ब्याज चले लगा, कहाँ से ने दी भैया, कॉलोनी नहीं मिली। अब ब्याज जो पैसा लिहन वह चढ़ी गवा। बताओ लड़का मंजूरी करें कि बच्चन का पेट पालें कि हमार पालें कि ये कर्जा दी, और कॉलोनी नहीं मिली। सलीम तो इतना है ठग बेईमान है, सबसे पैसा ले ली, कोई कर कुछ कार नहीं करी। फिलहाल उत्तर प्रदेश की खबरों में इतना ही। बने रहिए आरएन टीवी नेशनल के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।